तो इसमें अब हम आगे देखते हैं। जो छोटा ऊ की मात्रा है वो हमें पता है आगे की तरफ लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों च लिखा है। ठीक है, यहाँ मात्रा लगेगी। ये मात्रा किसके साथ लगेगी? च के साथ में। तो क्या बन गया ये? चू पै, चुप। ठीक है, दै के यहाँ लगेगी नीचे। ऊ की मात्रा हमेशा छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा पैर में लगती है। ठीक है, व्यंजन के पैर में। तो ये दै के साथ लगाओ, मैं क्या बन गया? दुम। ऐसे ही हम इन मात्राओं को जोड़ेंगे और एक नया शब्द यहाँ पर बनाएंगे। ये आपके कुछ छोटे ऊ की मात्रा से बने हुए यहाँ पर शब्द हैं। अब आती है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो बड़े ऊ की मात्रा में देखिए बच्चों, छोटे ऊ की आगे की तरफ लगी थी, लेकिन जो बड़ा ऊ की मात्रा है ये ऐसे लगती है। ठीक है, पीछे की तरफ। बड़े ऊ की पीछे की तरफ लगती है। जैसे बड़ी ई की पीछे की तरफ थी, ऐसे ही बड़े ऊ की भी पीछे की तरफ लगेगी मात्रा, लेकिन पैर के नीचे लगेगी। जैसे यहाँ देखिए ढै, ढै के में यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे लगी हुई है मात्रा। छोटे ऊ में आगे की तरफ लगती है और बड़े ऊ में पीछे की तरफ लगती है। तो यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा में पीछे की तरफ लगाया हुआ है। एक बात याद रखना, चाहे वो ई की हो या ऊ की हो, अगर आगे की तरफ आ रही है मात्रा, अगर ई की है और आगे की तरफ आ रही है, समझ जाना छोटी ई है। ऐसे ही अगर ऊ की मात्रा है और आगे की तरफ आ रही है, समझ जाना छोटे ऊ की है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा ऊ था। इसमें एक अलग है बच्चों रै। ठीक है, रै जो है उसके कभी भी पैर में नहीं लगती ऊ की मात्रा, चाहे वो छोटे ऊ की हो या बड़े ऊ की हो। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर मात्रा छोटे ऊ की है, ठीक है, रै में अगर आप छोटे ऊ को जोड़ोगे तो जो मात्रा बनेगी वो आपकी कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ा ऊ जोड़ोगे उसमें, रै में बड़ा ऊ जोड़ोगे, ऊन वाला जोड़ोगे, तो ये मात्रा फिर ऐसे हो जाएगी। इतना याद रखना है। रै में छोटा ऊ जोड़ोगे तो ये मात्रा यही लगेंगी बीच में, पर ये ऐसे रहेगी। बड़े ऊ में ये मात्रा ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आती है बच्चों आपकी री ऋषि की री की मात्रा। सबको पता है पैर में लगती है। ठीक है, री की मात्रा क्या होती है? ये आपकी ये वाली मात्रा। ठीक है, जो जैसे यहाँ दै है, दै के आगे आपको ये मात्रा लगानी है, और गै द्रग। ठीक है, आँख का दूसरा नाम है। ये है मैं के पैर में लगा दो, और गै। ठीक है, मृग। ठीक है, ये इस मात्रा की पहचान होती है। समझ जाओगे री की मात्रा कहाँ लगेगी? पैर में लगेगी। ठीक है, और कैसे लगेगी? ये आपकी मात्रा है। ठीक है, और इसको पढ़ोगे कैसे? इसमें रै का उच्चारण करोगे आप साथ में। जैसे ये मैं लिखा हुआ है, इसको रै पढ़ो आप, ये मात्रा को रै पढ़ो। मैं रै गै मृग। ठीक है, लेकिन ये जो मात्रा का रै है ये इसके साथ मिलाकर बोला जाएगा। ठीक है, आप मरग नहीं बोल सकते इसको। मैं रै गै तो मरग बनेगा, मरग नहीं बोलोगे, मृग बोलोगे। ठीक है, गह में रै जोड़ो, घृत। वृक्ष में वृक्ष। रै तो निकल रहा है, लेकिन वो जिसके साथ मात्रा लगी है उसके साथ जुड़कर बोला जा रहा है, अलग से नहीं बोला जाता। ठीक है, तो ये आपकी री की मात्रा है। अब आती है बच्चों आपकी ए की मात्रा, ए डी की मात्रा। तो ए की मात्रा क्या लगती है? ऊपर मात्रा। ठीक है, ऊपर एक मात्रा, ये होती है ए डी की मात्रा। इसमें ध्वनि ए की निकलेगी। जैसे ये आपका कै है, कै के ऊपर मात्रा लगा दो, क्या बन गया? के। ठीक है, ए की ध्वनि निकालनी है आपको, क्योंकि ए की मात्रा लगा रहे हैं हम। जिसकी भी मात्रा लगाते हैं उसी की ही हमें ध्वनि भी निकालनी होती है। तो यहाँ कै है, तो कै में हमने ए की मात्रा जोड़ा, के बन गया ला, केला। नै में ए की मात्रा को लगाओ इसके ऊपर, ने व ला, नेवला। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे? ए की मात्रा को जोड़ेंगे। याद क्या रखना है आपको इसमें? कि जो ए की मात्रा है वो ऊपर लगती है, ऊपर एक मात्रा, ये आपकी ए की मात्रा हो गई। अब हम आगे देखते हैं। अब ये है आई ऐनक। ठीक है, अभी हमने ए की मात्रा पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे आई ऐनक की मात्रा। तो इसमें बच्चों एक मात्रा तो लगी हुई है। ठीक है, देखिए आई ऐनक में एक मात्रा तो लगी हुई है, तो आपको क्या करना है? एक लगी हुई है, एक आपको लगानी है।
ठीक है, 2 मात्राएं बनानी है। ए एडी में ऊपर सिर्फ एक मात्रा थी, आई ऐनक में 2 मात्राएं हो जाती हैं। और इसकी ध्वनि एक ही नहीं होती, आई की होती है। किसकी होती है? आई की। जैसे ब है, इसमें 2 मात्रा लगाओ, ठीक है। हमने आई ऐनक की मात्रा इसमें जोड़ दी और ल, तो ये शब्द जो बना आपका, पहले हम देखिए ल को मत बोलिए, पहले ये देखिए ब, ये होता है बई, ब में आई जोड़ दो, बई, बई और ल, बैल। मैं में मात्रा जोड़ो, मई ना, मैना। ये स में मात्रा जोड़ो, सई निक, मतलब आई जोड़ना है आपको इन सब में, ठीक है। जब ये मात्रा का उच्चारण करोगे तो आपको आई की ध्वनि निकालनी है। तो ये थी आपकी आई ऐनक, जिसमें ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं। ए एडी में ऊपर 1 मात्रा होती है। अब आती है आपकी बच्चों ओ ओखली की मात्रा, ठीक है। अभी तक हमने ए ऐनक आई एडी की पढ़ी है, अब आती है ओ ओखली की मात्रा। तो इसमें भी क्या होता है, ऊपर 1 मात्रा ही लगती है। जैसे आपने ए एडी में लगाया था वैसे ही 1 मात्रा ऊपर लगती है, लेकिन साथ में नीचे एक डंडा भी होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, एक डंडा भी होता है, 1 मात्रा ऊपर 1 डंडा। तो ये हो जाती है आपकी ओ ओखली, ठीक है। ओ, तो मैं में और ओ की मात्रा अभी मैंने आपको बताई है ये वाली, ठीक है। ये इसमें जोड़ दो, तो मैं के साथ ओ की मात्रा जोड़ दो, मो। हमें ओ की ध्वनि निकालनी है मैं के साथ, तो मो, रेमोर। ये घ मात्रा घोड़ा, घोड़ा। कै मात्रा को, यल, कोयल, ठीक है। ऐसे आपको इन सब में भी ओ की मात्रा को लगाना है। अब आगे आती है बच्चों आपकी औ औरत की मात्रा, ठीक है। किसकी आती है? औ औरत की मात्रा। तो देखिए इसमें जो आपका ओ था उसमें हमने क्या किया था, ओ में तो हमने 1 मात्रा लगाया था, 1 डंडा लगा दिया था, ये तो ओ की हो गई थी। अब औ औरत में क्या करेंगे, जब यहाँ औ औरत में 2 आती है ना मात्रा, तो यहाँ भी हम 2 मात्रा लगाएंगे और नीचे ये डंडा हमारा रहेगा। तो ये मात्रा औ औरत की हो जाती है। उसमें आपको याद हो आई ऐनक में जो ऊपर मात्रा लगी थी तो हमने उसका उच्चारण आई किया था, ठीक है। ऊपर 2 मात्राएं लगी थी तो हमने उसका उच्चारण आई किया था। यहाँ पर मात्रा और डंडा है, 2 मात्राएं तो हैं ऊपर, पर साथ में नीचे एक डंडा भी है, तो ये औ बनेगा। अब ये आई से औ बन गया। तो देखिए ल में हमने क्या औ औरत की मात्रा जोड़ी और की, तो ये क्या बन गया शब्द, लव की। औ की ध्वनि निकालनी है थ और मात्रा अड़ा, हथौड़ा, ठीक है। ये मात्रा सौदागर, औ की ध्वनि आपको निकालनी है इसके साथ, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम अभ्यास करेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये आपको जोड़कर लिखने हैं, जैसे स दिया हुआ है, ठीक है। मात्राएं दी है र भ, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको जोड़िए, क्या बन गया, सौ र भ, ठीक है। यहाँ मात्राओं को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है वो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही कुछ इनसे मात्राओं से बने हुए शब्द भी हम याद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का जो हमारा रिवीजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।